राधे राधे प्यारे भक्तों, आज जब मन भारी हो, जब दिल बिना कारण उदास हो, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन चुभता हो, तब ये वाणी तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो, महसूस करके सुनो, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण की अनुभूति है। मनुष्य का मन सबसे अधिक तब टूटता है जब वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को समझना भूल जाता है। याद रखो, ये संसार तुम्हारी भावनाओं के अनुसार नहीं चलता, ये संसार अपने नियमों से चलता है, और जो इन नियमों को समझ लेता है वही भीतर से शांत हो जाता है। जब तुम्हारा मन उदास हो, तब खुद से ये प्रश्न पूछो, क्या मैंने अपने कर्म पर ध्यान दिया या केवल परिणाम की चिंता में डूब गया? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। इसीलिए परिणाम का बोझ मन पर मत रखो, वह बोझ तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। उदासी तब जन्म लेती है जब अपेक्षाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब हम सोचते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा हमारे मन में है। लेकिन यह प्रकृति किसी के मन से नहीं चलती। यहां हर व्यक्ति अपने संस्कार, अपने स्वार्थ, अपने डर और अपनी समझ से चलता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत होना। समझने वाले कम होते हैं और निभाने वाले उससे भी कम। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज दब जाती है, लेकिन एकांत में वही आवाज तुम्हें सच दिखाती है। यदि आज मन भारी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो। और जो बहुत सहता है वही गहराई से सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन शर्त एक ही है, धैर्य। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह टूटता नहीं, वह निखरता है। जब मन दुखी हो तो बीते हुए कल को कोसना बंद कर दो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हें आगे बढ़ाने आएगा। दुख तब बढ़ता है जब तुम बार बार पुराने घाव कुरेदते हो। लेकिन याद रखो, समय मरहम भी है, बस उसे काम करने दो। लोगों की बातें मन में उतार लोगे तो सुकून बाहर चला जाएगा। हर किसी की राय को दिल तक मत पहुंचाओ, क्योंकि जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है वही कल तुम्हारी खामोशी से जल सकता है। श्री कृष्ण की सीख साफ है, स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बना लो कि बाहरी शब्द तुम्हें हिला ना सकें। जब मन उदास हो तब ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। ईश्वर कभी भूलता नहीं, वह तो तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा है जहां तुम खुद फंस गए थे। कई बार जो टूटता है वही गलत होता है, और जो देर से मिलता है वही सही होता है। शांत रहो, हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर अनुभव। जो आज समझ में नहीं आ रहा वही कल तुम्हारी समझ की नींव बनेगा। इसीलिए मन को कहो, थम जा, सब्र रख। जो तेरे लिए है वह तुझे ढूंढ ही लेगा। यदि कोई अपना बदल गया तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि लोग मौसम की तरह बदलते हैं, और जो सच्चा होता है वही अंत तक एक जैसा रहता है। तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि यही सच्चाई एक दिन तुम्हें वह सुकून देगी जिसे दुनिया छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन परीक्षा है, और हर परीक्षा में प्रश्न कठिन ही होते हैं, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही उत्तीर्ण होता है। उदासी भी एक प्रश्न है, इसे समझो, इससे लड़ो मत, क्योंकि जो तुम समझ लेते हो वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। आज यदि मन भारी है तो ये विश्वास रखो, ये भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही इस उदासी के बाद शांति आएगी। बस खुद को टूटने मत दो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे संभालने खुद ईश्वर आते हैं। जब मन उदास हो तब सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि बाहर जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार मुस्कुराता हुआ चेहरा भीतर से टूट चुका होता है, और कई बार शांत चेहरा सबसे गहरी लड़ाई लड़ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर की लड़ाई जीत लेता है
वही जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। इसीलिए अपने मन से भागो मत, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि उसे दुख मिलता है, सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता। वो बार बार उसी बात को सोचता है, उसी व्यक्ति को याद करता है, उसी परिस्थिति में खुद को फंसाए रखता है। लेकिन याद रखो, जो बीत गया उसे पकड़कर रखने से केवल हाथ थकते हैं, कुछ मिलता नहीं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होता है, और हल्का मन ही सुकून को महसूस कर पाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें मोड़ता है, ताकि तुम उस दिशा में जा सको जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, जब तुम्हारे भाव की कीमत नहीं समझता, तब समझ लेना ईश्वर तुम्हें वहां से हटाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां रुकना आत्मा को घायल करता है। उदास मन को यह समझना बहुत जरूरी है कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग मजबूत बनाने, और कुछ लोग ये बताने कि भरोसा कहाँ नहीं करना चाहिए। जब कोई दूर चला जाए तो रोको मत, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे रोककर भी तुम क्या पालोगे? केवल खुद को और कमजोर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना खुश है उसे जाने दो, और जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें दुखी करता है उससे दूरी बना लो। दूरी कभी कभी दवा बन जाती है। यह दवा कड़वी होती है, लेकिन असर गहरा करती है। मन जब बहुत भारी हो तब ज्यादा बोलो मत, क्योंकि दुख में बोले गए शब्द अक्सर पछतावे बन जाते हैं। उस समय मौन को अपना मित्र बना लो। मौन में वो शक्ति है जो टूटी हुई आत्मा को जोड़ सकती है। मौन तुम्हें खुद से मिलाता है, और खुद से मिलना ही सबसे बड़ा उपचार है। याद रखो, तुम जितना दूसरों के लिए करते हो उतना ही अगर खुद के लिए कर लो तो उदासी को तुम्हारे पास आने का मौका ही न मिले। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ मत दो, क्योंकि लोग वादे तो आसानी से करते हैं, निभाने की ताकत सब में नहीं होती। श्री कृष्ण की सीख बहुत सरल है लेकिन गहरी है। जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोष मत दो। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो। जब मन कहे अब और सहन नहीं होता, तब खुद से ये कहना, मैंने इससे भी ज्यादा सहा है और आज भी खड़ा हूं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगा। दुख हमेशा चिल्लाता है, लेकिन साहस हमेशा शांत रहता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका निशान मिटता नहीं, लेकिन वही निशान तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम गिरे थे, टूटे थे, लेकिन फिर भी खड़े हुए। और जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है उसे कोई हमेशा के लिए नहीं गिरा सकता। आज अगर मन उदास है तो इस बात का धन्यवाद करो, क्योंकि ये उदासी तुम्हें संवेदनशील बनाती है, गहराई देती है, और दुनिया को देखने की नई दृष्टि देती है। जो कभी टूटा ही नहीं वह कभी समझदार नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो। यदि आज रास्ता कठिन है तो मंजिल भी साधारण नहीं होगी। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। ये आंसू नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की सफाई है। जब उदासी बहुत गहरी हो जाती है तब इंसान सबसे पहले खुद को ही खोने लगता है। उसे लगता है जैसे वो किसी को समझा नहीं पा रहा और कोई उसे समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां श्री कृष्ण की वाणी भीतर से उठती है और कहती है, खुद को मत खो, क्योंकि तुम किसी और के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए आए हो। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि वो कितना मजबूत है। वो अपनी ताकत दूसरों की स्वीकृति में खोजने लगता है। जब तारीफ मिलती है तो खुश, और जब अनदेखी होती है तो टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व किसी की राय से तय नहीं होता। उदास मन को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह है स्वीकार। स्वीकार कि हां आज मन ठीक नहीं है, स्वीकार कि हां आज दिल भारी है। जब तुम खुद से सच बोलते हो तभी भीतर का बोझ हल्का होता है।
दुख से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। कई बार जीवन तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो, बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश में तुम खुद को ही भूल जाते हो। तब ईश्वर तुम्हें थामता है, बैठाता है और कहता है पहले सांस तो ले लो, जो तुम्हारे लिए है वो कहीं नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, समय पर भरोसा रखो, जो आज अधूरा लग रहा है वही कल पूरा होगा। लेकिन यदि तुम अधीर हो गए तो अधूरापन ही तुम्हारी आदत बन जाएगा। धैर्य रखना कोई इंतजार नहीं है, ये भीतर का संतुलन है। एक जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को कम मत समझना कि तुम्हारी यात्रा बदल रही है। कुछ लोग साथ सिर्फ उतनी दूर तक चलते हैं जहां तक उनका रास्ता होता है, उसके आगे उन्हें रोकना खुद को थकाना है। मन को ये बात बार बार समझाओ कि हर मुस्कान दिखाने के लिए नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार सबसे शांत लोग सबसे तूफानी हालात से गुजर चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को ऐसे साधो जैसे बहती नदी को दिशा दी जाती है, उसे रोकते नहीं, मोड़ते हैं। यदि मन उदास है तो उसे प्रेम दो, आलोचना नहीं। अपने आप से कठोर मत बनो, क्योंकि ये संसार पहले ही बहुत कठोर है। याद रखो तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा कभी न कभी इस उदासी के द्वार से गुजरती है। फर्क बस इतना है, कोई वहां रुक जाता है और कोई वहां से सीखकर आगे बढ़ जाता है। जब मन भारी हो तब ज्यादा सोचो मत, ज्यादा महसूस करो, क्योंकि सोच अक्सर डर पैदा करती है और महसूस करना सच्चाई दिखाता है। जो महसूस कर लेता है वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, इसलिए अपने विचारों को धीरे धीरे उजाले की ओर मोड़ो, एकदम से नहीं, क्योंकि अंधेरे से उजाले तक का सफर भी समय मांगता है। दूसरी काम पांचीना मानता को आज यदि मन रो रहा है तो उसे रो लेने दो। आंसू कमजोरी नहीं, वे तो आत्मा का भार हल्का करते हैं। लेकिन याद रखना, रोने के बाद फिर खड़ा होना भी जरूरी है। जीवन में हर रात के बाद सुबह आती है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक वैसे ही हर उदासी के बाद सुकून आता है। बस फर्क इतना है, जो धैर्य रखता है वही उस सुकून को महसूस कर पाता है। जब मन बहुत थक जाता है तब इंसान सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह सवाल नहीं पूछता, वो बस भीतर ही भीतर टूटता रहता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां श्री कृष्ण की सीख धीरे से कानों में उतरती है और कहती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह धैर्य से सह लिया जाता है। मन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द तो तुम्हें उस रास्ते से मोड़ने आते हैं जिस रास्ते पर चलकर तुम खुद को खो रहे होते हो। जब जीवन तुम्हें रोकता है तब नाराज मत होना, क्योंकि वह तुम्हें बचा रहा होता है। कई बार हम इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम हर किसी में सच्चाई ढूंढते हैं, जबकि ये संसार स्वार्थ से भरा है। यहाँ हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ता निभाता है। इसीलिए जब कोई बदल जाए तो हैरान मत होना, बल्कि सीख लेना। श्री कृष्ण कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। बदलने की कोशिश में तुम खुद बदल जाओगे, और जब खुद बदल गए तब पहचान ही खो दोगे। इसीलिए अपने स्वभाव को बचा कर रखो, यही तुम्हारी असली संपत्ति है।